दूर एक सरजमीन में एक शानदार सल्तनत थी। सल्तनत में एक अजीम कला खड़ा था और महल के अंदर एक खूबसूरत शहजादा रहता था। शहजादा उदास था। वो अपने महल और बादशाही को बांटने के लिए एक हकीकी शहजादी की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसे कोई नहीं मिल सका। ये इसलिए नहीं था कि शहजादियों की कमी थी। दर हकीकत बादशाही मुंसिफाना कनवारियों से भरी हुई थी, जो सब शहजादियां होने का दावा करती थीं। शहजादे ने उन नाम निहाद शहजादियों में से हर एक से मुलाकात करते हुए बादशाही को घेर लिया, लेकिन वो उदास और खाली हाथ लौट गया। ये बताना नामुमकिन है कि क्या ये सच्ची शहजादियां हैं कि उसने अपने बाप बादशाह से कहा, तुम्हें सब्र करना चाहिए बेटा, जब तुम जानोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बादशाह ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। शहजादा मुस्कुराया, फिर अपने हुजरे में चला गया। इसी शाम एक बड़ा तूफान आया। गरजने तालियां बजाई, बिजली चमकी और बारिश कले की छत पर इस तरह टकरा रही थी जैसे 1000 घोड़ों की आवाज जंग में आ रही हो। अचानक कले के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बादशाह ने अपनी चादर ओढ़ ली और दरवाजा खोला तो एक सर्द भीगी जवान औरत अपने सामने खड़ी थी। मैं एक सच्ची शहजादी हूँ, उसने कहा। बड़ा करम किया, मुझे रात के लिए कुछ खुश्क कपड़े और एक बिस्तर मिल सकता है। बादशाह ने इसे अंदर आने दिया। वो कहती है कि वो एक हकीकी शहजादी है। बादशाह ने बूढ़ी मलिका माँ से कहा। मलिका अम्मा ने एक लफ्ज नहीं कहा। इसके बजाय इसने अपने आप से सोचा, हम जल्द ही इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसने शहजादी को एक नाइट गाउन दिया और कहा, इसे पहन लो जब तक मैं तुम्हारा चैम्बर तैयार करूं। मलिका की माँ ने चैम्बर की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन बहुत ही अजीब अंदाज में। सबसे पहले उसने बिस्तर से कोर, चादरें और गद्दे उतारे। फिर उसने एक बागी मटर पलंग पर रख दिया और फिर उसने मटर के ऊपर 20 गद्दे बिछा दिए और हर तह को नरम लिहाफ से अलग करने का ख्याल रखा। इसके बाद इसने ऊपर के गद्दे पर बिस्तर के कपड़े बदल दिए और शहजादी से कहा, तुम्हारा हुजरा तैयार है। बिस्तर अब जमीन से इतना ऊंचा था कि शहजादी को बिस्तर पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने की जरूरत थी। शहजादी सीढ़ी पर चढ़ी, खोल के नीचे आ गई और अपनी मोमबत्ती बुझा दी। अगली सुबह नाश्ते में मलिका अम्मा शहजादी की तरफ मुतवज्जे हुई और पूछा, मेरी प्यारी शहजादी, आपको नींद कैसे आई? ओह, बिल्कुल ठीक नहीं, शहजादी ने कहा। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपकी मेहरबानी का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे रात के लिए जगाया, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरे गद्दे के नीचे कुछ बहुत मुश्किल और तकलीफदेह। मुझे पलक झपकने की नींद नहीं आई। मेरा मलिका अम्मा ने जवाब दिया। क्या ऐसा है? मलिका की वालिदा ने शहजादे की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मुझे यकीन है कि हमें आपकी हकीकी शहजादी मिल गई है, क्योंकि एक हकीकी शहजादी के पास ऐसी नाजुक हिस्स नहीं है कि वो 20 गद्दों और मेरे 20 बेहतरीन लिहाफों में से एक मटर को महसूस कर सके। तुम्हें फौरन शादी करनी चाहिए। शहजादा बहुत खुश था। वो शहजादी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, प्यारी शहजादी, क्या आप मुझे मेरी बीवी बनने का बड़ा एजाज देंगी? वो शर्मा गई, फिर अनाज का मुंह भरने के लिए कुछ लम्हे लेकर बोली, एक शर्त पर। कुछ भी? शहजादे ने जवाब दिया। उसने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ शहजादे की तरफ मुड़कर देखा और कहा, ये कि आप वादा करते हैं प्यारे शहजादे, आज के बाद से जो भी मटर इस कले में दाखिल होगा वो सिर्फ खाने के लिए है और सोने के लिए नहीं। शहजादे ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं वादा करता हूँ।